आपका भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो क्या आप अपने मामले को एक फैमिली कोर्ट से दूसरे फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करा सकते हैं दोस्तों। केस ट्रांसफर के जो कानूनी प्रावधान है वो क्या है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके दोस्तों। अभी आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि अगर आप कोई भी केस को, कोई भी क्रिमिनल केस है या फिर लैंड डिस्प्यूट का केस है, अगर उसे एक जिले से दूसरे जिले में अगर ट्रांसफर कराना चाहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कराना चाहते हैं दोस्तों, तो उसका क्या प्रावधान है दोस्तों। सबसे पहले सीपीसी की धारा 24 ये हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट को वैलिड रीजन होने पर अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर एक फैमिली कोर्ट से दूसरे फैमिली कोर्ट में मामले को ट्रांसफर करने का अधिकार देती है। दूसरा क्या है दोस्तों, सीपीसी की धारा 25 ये तो सुप्रीम कोर्ट को एक मामले को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है ट्रांसफर करने का प्रावधान करती है। और इसके अलावा दोस्तों जो फैमिली कोर्ट अधिनियम है, हालांकि इस अधिनियम में ट्रांसफर के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन इसमें भी जो है सीपीसी जैसे सामान्य कानून लागू होते हैं और मामले में शामिल कोई भी पक्ष जो है ट्रांसफर पिटीशन जो है वो दायर कर सकता है, याचिकाकर्ता हो या प्रतिवादी हो या कोई तीसरा पक्ष अगर है, कोई दुर्लभ परिस्थिति है तो वहां पर ये भी कर सकता है। अब आपको ये समझना होगा जब आप केस ट्रांसफर के लिए जा रहे हैं तो उसके वैलिड रीजन होने चाहिए। जैसे सबसे पहला क्या है, अगर कोई जो पक्षों की सुविधा है, अगर कोई फाइनेंशियल या फिर मेडिकल कंडीशन है, सुनवाई में शामिल होने में असमर्थ है, ऐसे में ट्रांसफर पिटीशन लगाई जा सकती है। दूसरा क्या है, अगर किसी पक्ष को डर है कि कोई दुश्मनी के चलते बहुत सारे केसेस में होता है या फिर उसे किसी के प्रभाव में रहकर वहां पर जो कोर्ट है वो निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी, वहां पर भी ट्रांसफर पिटीशन लगाई जा सकती है। इसी के साथ में अगर किसी पक्ष को जो मौजूदा न्यायालय है जहां पर सुनवाई चल रही है वहां पर शामिल होने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है दोस्तों, तो भी ऐसे मामले को किसी और कोर्ट में ट्रांसफर करने का आवेदन किया जा सकता है। और अगर संबंधित मामले जैसे हिरासत है, गुजारा भत्ता है, संपत्ति विवाद है, पहले से ही किसी और कोर्ट में लंबित है दोस्तों, तो भी मामले को जो है स्थानांतरित करने का जो है एक निर्णय लिया जा सकता है, सुनिश्चित किया जा सकता है। अब ये तो दोस्तों आप लोगों ने रीजन समझ लीजिए, जो ग्राउंड्स है वो समझ लीजिए दोस्तों, ये समझ लिया, धारा क्या कहती है ये समझ लिया। अब जब आप किसी केस को ट्रांसफर कराने जा रहे हैं दोस्तों, तो किस ग्राउंड पे कराना है और ट्रांसफर के लिए जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। सबसे पहला जो केस कॉपी है दोस्तों, जो भी असुविधा है या धमकी, देखिए बिना सबूत के, बिना एविडेंसेस के आपको नहीं जाना है कि आप जाओगे पिटीशन लगाओगे मामला ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन सबकी रिगार्डिंग होनी चाहिए, आपके पास एविडेंस होने चाहिए, मेडिकल अगर कोई कंडीशन है तो मेडिकल के जो है रिकॉर्ड होने चाहिए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होने चाहिए, हलफनामा होना चाहिए। ये सब जो है ट्रांसफर का जो है, जो भी समर्थन करने का जो हलफनामा है वो सब होना चाहिए और उस कोर्ट की डिटेल होनी चाहिए जिसमें केस को जो है स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाना है। और पक्षों के बीच जो है जो भी पत्राचार हुआ, जो भी बातचीत हुई है, ध्यान रखना ये है इसमें ट्रांसफर अनुरोध में जो आपकी रिक्वेस्ट है उसमें देरी भी हो सकती है, इसलिए अदालतें आमतौर पर उन्हें केवल सिर्फ और सिर्फ तभी मंजूर करती हैं दोस्तों जब बिल्कुल आवश्यक हो और जिस कोर्ट में याचिका दायर करी गई और अधिकार क्षेत्र के आधार पर ही जो है जो कानूनी शुल्क होगा, जो आने जाने का खर्चा होगा या फिर जो दस्तावेज तैयार करने की लागतें हैं वो भी अलग अलग हो सकती हैं। अब इसी के साथ में क्या हो सकता है कि जो विरोधी पक्ष है वो ट्रांसफर पिटीशन का विरोध कर सकता है, इसलिए जो भी आप कारण लगाने जा रहे हैं वो मजबूत होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होने चाहिए और के जो कोर्ट ट्रांसफर आवेदन पर डिसीजन लेने से पहले जो भी पक्ष होंगे उनके बीच मध्यस्थता करने का भी प्रयास किया जाता है। और केस को ट्रांसफर होने में कितना समय लगता है ये भी जान लेना आप लोगों के लिए जरूरी है कि समय सीमा अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर कोर्ट के कार्यभार और मामले की जटिलता के आधार पर 3 से 6 महीने तक हो सकती है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, अगर ये मानने का कोई वैलिड कारण है कि न्यायाधीश निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर सकते तो आवेदन में जो है उसे ट्रांसफर के आधार के रूप में शामिल किया जा सकता है और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करके और अपने दावे के लिए मजबूत सबूत एविडेंसेस देकर आप अपने मैटर को एक फैमिली कोर्ट से दूसरे फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करा सकते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जब होगा कमेंट में पूछिएगा, क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।